कबीर दास का जीवन परिचय। संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीर दास का पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ, जिससे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में 2 पुत्र एवं पुत्री पैदा हुई। कबीर दास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर दास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मन ही मन यह सोचते रहते थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। एक दिन सुबह जल्दी उठकर यह गंगा किनारे गए और ये पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर दास जीवन के आखिरी समय वो मगहर चले आए और अब से लगभग 500 साल पहले वर्ष 1518 ईस्वी में यही इनकी मृत्यु हुई। कृतियां। संत कबीर दास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनमें प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। बीजक रचना। बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके 3 भाग हैं: साखी, शब्द, रम्यानी। कबीर दास के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहे से मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय की स्थिति गंभीर थी और शोचनीय थी। एक ओर मुसलमान शासकों की धर्मांधता से समाज परेशान थी, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था। जनता में भक्ति भावनाओं का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीर दास ने अपने दोहे के माध्यम से उस समय के लोगों की जीवन में भक्ति भावना को जगाया। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक चालू था। कबीर दास जी निर्गुण निराकार ब्राह्मण के उपासक थे। उनकी रचनाओं में राम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए भी कबीर दास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों की कुरीतियों पर जमकर व्यंग किया।